बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क पे मौजूद हूँ और मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोरीज मौजूद है। एक जानिब इमरान खान को आज की बहुत बड़ी फतह मिल गई है। इमरान खान फिर एक दफ़ा कामयाब कामरान हुए हैं। ये कहाँ कामयाब कामरान हुए हैं, क्या उन्हें पता मिली है, ये मैंने आपके साथ जो है वो इसी व्लॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो आज खुशी से निहाल है, क्योंकि हुकूमत को बता दिया गया है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और वो आगे नहीं जाएंगे। ये सारी क्या सूरत हाल है, कहाँ से ये बताया गया, किसने बताया, ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर कर रहा। और सबसे आखिर में जो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, उन आटों की लाइनों में जो लोग लाइनों में आटे का इंतज़ार करते करते डेथ्स हो रही है, 8 डेथ्स उनकी हो गई हैं। तो वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी, उनकी नाअहली जो है वो अया हो गई है। ये सारा वाक़या क्या है, ये मेरे आपके साथ जो है वो इसी व्लॉग में शेयर करना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो ये है कि सदर पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा था इलेक्शन टाइम पे करवाने के लिए, और उसका जवाब जो दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये PTI की प्रेस रिलीज़ है और इस पर काफ़ी गम गुस्सा पाकिस्तान में के अंदर पाया जाता है कि आइन और कानून के तहत जब आइन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो आपने क्यों इनकार किया। अगर आप भागना चाहते हैं इलेक्शन से तो आप भागें, लेकिन इलेक्शन तो होने दें, दूसरों को तो इलेक्शन में जाने दें। लेकिन जो है वो बात नहीं मानी गई। और आज जो सूरत हाल है ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में मिड में और एंड में शेयर करूँगा। आटे की जो सूरत हाल है, बड़ा ऐलान किया इन्होंने, कहा शायद इलेक्शन होने वाले हैं तो मुफ्त आटा जो है वो लोगों को दिया जाए। वो कितने गरीब हैं, इतनी अब गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है कि लोग लाइनों में लग के जो है वो जाते हैं। आधा आधा घंटा उन्हें लगता है, 10-10 मिनट लगते हैं, 5-5 मिनट लगते हैं, उन्हें धक्के खाते हैं वो। और जब आगे पहुंचते हैं फिर ये कहते हैं जी कि 2 मिनट लगे हैं। हालांकि जब बंदा लाइन में लग के आता है तो 6-6 घंटे भी लाइनों में लगे रहते हैं। और आटे का ट्रक 10 बजे आना होता है, सुबह 6 बजे लाइनों में लोग लगे होते हैं। तो अब तक खवातीन मर्द कई लोग जो है वो इनकी डेथ्स हो चुकी हैं। इसमें ये टोटल नाअहली पंजाब गवर्नमेंट की है कि जो कागजी फैसले करते हैं, कागजी फैसलों के ज़रिए जो है वो उन पर अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाते हैं और उसकी वजह से उन्हें जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। यही जो है वो रमज़ान बाज़ार पहले लगते थे, बड़े बड़े बाज़ार लगते थे, हर इलाके का अपना बाज़ार होता था, लोग जाते थे, सस्ती चीज़ें ख़रीदते थे, वो ख़त्म कर दिए गए। इन्होंने कहा जी सिर्फ हम आटा देंगे। उसकी वजह यह है कि अब मैं रमज़ान बाज़ार ना लगाने से जो है वो खुली छुट्टी माफिया को मिल गई है। दूध है 200 रुपये लीटर हो गया है, केले हैं 300 रुपये दर्जन, 250 रुपये दर्जन हो गए हैं। सेब तो रेड कलर का है वो 300 से 400 रुपये किलो जो है वो मिल रहा है। अगर आप पपीता देखें तो 300 रुपये किलो मिल रहा है, तरबूजा 100 रुपये की। यानी कि खजूर, आम जो खजूर है, टॉफ़ी खजूर जिसको कहा जाता है, जो घरों में हम आम खाते हैं, वो 500-600 रुपये किलो मिल रही है। और इतनी परेशानी की बाइस है कि लोगों का जो है वो ख़त्म हो गया है, उनका रास ख़त्म हो गई है, जो लोगों की सेविंग थी वो ख़त्म हो गई है और लोग अब चीज़ें बेचने पर जो है वो आ गए हैं। लेकिन इस हुकूमत को कोई अदराक नहीं है। वो लोग जो कहते थे कि यहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर जो है वो हमने इस ख़त्म करने हैं, जो यहाँ पर रास्ते बनाए हुए हैं, जो रुकावटें डाली हुई हैं वो ख़त्म करनी है। वो रुकावटें जो है वो जो GOR1 में जो लगाई गई हैं, GOR2 में, 3 में, 4 में, वहाँ पर कोई गरीब दाखिल नहीं हो सकता, कोई सदाकार दाखिल नहीं हो सकता, कोई जो है वो भीख मांगने वाला GOR में दाखिल नहीं हो सकता। तो इन लोगों को मसाइल कैसे पता चले किसी और बस्ती में चले, किसी घर में एक दिन क़याम करें, इन लोगों को पता चले कि दरवाजे पे कितनी दफ़ा बेल होती है और कितनी दफ़ा जो है वो फ़कीर आते हैं, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आते हैं, मजबूर आते हैं, बेबस आते हैं। और मैंने इस दफ़ा रमज़ान में जितने जब फ़कीर देखे हैं अल्लाह के नाम पर मांगने वाले, मैंने कभी नहीं देखे। उसकी वजह यह है कि गरीब जो है वो बेहाल हो गया, उनकी बेहाली और ज़्यादा जो है वो हो गई है। लेकिन निगरान जो काबीना है और निगरान जो वज़ीर आला है वो इस बात को समझने पे तैयार नहीं है। वो अपने आप के अंदर एक अफलातून है, वो अपने आप के अंदर एक अरस्तू है, और ऊपर से उनको IG पंजाब भी एक अफलातून और अरस्तू किस्म का मिलता है, जो इतने बेबाक तरीके से झूठ बोलते हैं कि हैरान बंदा जो है वो हो जाता है। और मैंने जितनी डॉक्टर उस्मान अनवर के दोस्त थे, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त थे, इतनी क्रेडिबिलिटी देखी थी, उन्होंने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ कर दी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनको कि वो आप जो है वो कहीं लेक्चर यूनिवर्सिटियों में दिया जाए, क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा है, तो वो आपका काम है, ये आपका काम नहीं है, इस पर छोड़ दें। दूसरी जानिब जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से मैंने बता की थी कि ज़िम्मेदारों ने बता दिया गया, जो लाहौर में इमरान खान का जलसा हुआ था, इसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने मीनार पाकिस्तान पर 6 जलसे किए। पहला जलसा कामयाब, दूसरा कामयाब, तीसरा कामयाब, चौथा कामयाब, 5वां कामयाब, छठा कामयाब।
اور چھٹے جلسے سے پہلے تو یہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 37 مختلف سڑکوں پر کنٹینر لگائے گئے، راستے بلاک کیے گئے، لوگوں کو روکا گیا، گاڑیاں آگے نہیں آئیں گئی، لوگ جو ہے وہ 4-4 5-5 6-6 7-7 کلومیٹر دور جو ہے وہاں سے پیدل چل کر جو ہے وہ آنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے۔ جو سٹیج کے سامنے جگہ بنائی ہوئی تھی ساری بھر گئی، اور عمران خان نے وہاں پہ آج جو وہاں پر مومنٹم دیا، جو عمران خان نے ادراک کیا، لوگ اس کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کیسی جو ہے وہ صورتحال سے کمال کر دیا انہوں نے۔ صرف جو ہے وہ ہم کس پستی میں اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ 2021 میں جو تھا وہ انڈیا نے جو انڈیا کی ایکسپورٹ تھی، جو انہوں نے باہر جو ہے وہ مال کمایا $560 بلین، $560 بلین کی تھی ایکسپورٹ تھی، اور ہم نے صرف $30 بلین کی ایکسپورٹس کی۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم مقابلہ انڈیا کا کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ ان کی ایکسپورٹس کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے اور ان کے معیار کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جمہوریت ہے، لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول جو انہیں آئین کے تحت متعین کیا گیا وہ پلے کرنے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پر نہ تو جو ہے وہ آئین کی کوئی حیثیت ہے، یہاں پر دیکھیں کہ آئین بھی جو ہے وہ اس کو رول اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ آئین توڑا گیا، ایوب خان نے توڑا، اس کے بعد ضیاء الحق نے توڑا، یحییٰ خان نے توڑا، پھر پرویز مشرف نے توڑا، لیکن کسی کو سزا نہیں مل سکی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو چاروں صوبوں کی ان کے جج صاحبان کے لیے ایک میسج تھا کہ پیپلز آر بیہائنڈ یو، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ آئین کے مطابق بولڈ فیصلے کرتے ہیں تو عوام بھی آپ کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا کوئی بال بھیکا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دھمکیوں سے مت ڈریں، خوف سے جو ہے وہ نہ ڈریں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو اس کو انکار کریں، اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیے۔ اور میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے لاہور کا، اس کا بڑا کامیاب امپیکٹ ہوا ہے، اور اس کے امپیکٹ کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ بھی انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے چلنا ہے، اور آئین اور قانون کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہے، یعنی کہ اب 30 اپریل تک الیکشن ہر صورت میں ہوں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے حکومت کو۔ لیکن حکومت اس سے خوفزدہ ہے کیونکہ 13 جماعتیں مل کر بھی عمران خان کو شکست نہیں دے سکی۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ کبھی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے، یہ بات آگے چل رہی ہے۔ اب عمران خان کو جو فتح آج مل رہی ہے وہ میں آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان پر 145 مقدمات قائم ہیں، 145 مقدمات۔ آج 7 مقدمات میں عمران خان نے جو ہے وہ عبوری ضمانتوں کے لیے اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور عمران خان کو ان تمام جو ہے وہاں پر نفاذتی ضمانتیں جو ہے وہ یہاں سے لے کے گئے تھے، وہاں پر عبوری ضمانتیں ملی ہیں۔ گویا ایک اور ان کو بڑی فتح جو ہے وہ ملی ہے۔ عدلیہ ان پر اعتماد کر رہی ہے، عوام ان پر اعتماد کر رہی ہے، آئینی ادارے ان پر اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ آگے جا کر مزید تحریک انصاف کے حق میں ہونے والی ہے۔ جس شخص پر 145 مقدمے ہو اور عدالتیں جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کا ان کو پتہ ہو، تو اسی طرح جو ہے وہ عدالتیں ضمانت بھی دیں گی، کیونکہ وہ ان کا حق ہے، اور عبوری ضمانتیں بھی ان کو ملیں گی، حفاظتی ضمانتیں بھی ان کو ملیں گی، اور مقدمے کرنے والے چاہے 200 مقدمات کر لیں، ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔